नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था एक चाइनीज लेस्बियन लड़की के बारे में, और ये भी आपसे बात कही थी कि आने वाले वीडियोस मैं चाइना से आपको भेजूंगा, जिसके अंदर में मैं यहाँ के लोगों की जो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस हैं, उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, उनके बारे में आपको बताऊंगा। अभी जो मैं सीरीज बना रहा हूँ वो सारी होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर में है। तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको जो कॉम्बिनेशंस बताए थे जिस लड़की के बारे में, इस वीडियो में मैं एक लड़के के बारे में उसकी स्टोरी कवर कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं आपको ये बात बताऊंगा। तो इन्होंने मुझसे जो कांटेक्ट किया ये बताने के लिए कि ये खुद एक होमोसेक्सुअल है, और ये आगे अपने ये रिलेशंस कितने और लोगों के साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। एक्चुअली इनका भी एक बड़ा गहरा रिलेशन एक लड़के के साथ में था जो कि इनसे थोड़ा सा उम्र में बड़ा था। वो रिलेशंस कुछ साल चले, उसके बाद में वो रिश्ता टूट गया क्योंकि उसको कोई और मिल गया। अब ये अकेले पड़ गए। दोस्तों, रिश्ता कभी भी किसी के साथ में जब इंटीमेसी का बनेगा, भले ही हम उसे कहते हैं कि भाई ये सेक्सुअल रिलेशन है, लेकिन उसका जो बेस है, उसकी जो फाउंडेशन है, वो तो इमोशंस के ऊपर में ही होती है। क्योंकि बगैर इमोशंस के आप किसी के साथ में अगर हम बिस्तर हो भी जाओगे तो वो रिश्ता आपका ज्यादा लंबा चलेगा नहीं। और अगर आप उसको चला भी लोगे तो धीरे धीरे आपके मन में उसके लिए प्यार पनप ही जाएगा। तो जब प्यार पैदा हो जाता है, आपको उस इंसान की आदत पड़ जाती है, और आदत छूटती नहीं। जब वो इंसान मिलता नहीं तो इंसान छटपटाने लग जाता है, क्योंकि उसको वही व्यक्ति वापस चाहिए अपनी लाइफ में। अब इनको जो मैंने कंसल्टेशंस दी वो तो इनके और मेरे बीच की पर्सनल बात है, लेकिन ये मैं हॉरोस्कोप आपके साथ में इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि चाइना के अंदर में इस किस्म के कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप इश्यूज इतने ज्यादा हैं जो आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो मैं इनकी जन्म कुंडली से वो कॉम्बिनेशंस आपको समझाता हूं। देखिएगा दोस्तों, ये वृश्चिक लगन की कुंडली है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेवंथ लॉर्ड शुक्र है वो 12th हाउस में चले गया। इनके साथ में जो चंद्र राशि 5th लॉर्ड बृहस्पति है वो भी शामिल हो गया। राहु केतु एक्सिस के अंदर में ये दोनों प्लैनेट्स आ गए। यहां पे आप देखिएगा दोबारा से 8th लॉर्ड बुध के रोल को, कि बुध यहां पे वक्री है। ये चारों प्लैनेट्स 12th हाउस में चले गए जो कि बेडरूम रिलेशंस का भाव है। और इन चारों प्लैनेट्स को नीच का मंगल यानी कि जो लग्नेश है वो देखता है। और यदि वक्री दृष्टि से देखें तो शनि की भी दृष्टि इन सभी प्लैनेट्स के ऊपर में पड़ रही है, इंक्लूडिंग मंगल और 12th हाउस में बैठे हुए बाकी सब प्लैनेट्स। इवन चंद्र राशि चंद्रमा पे भी पड़ रही है। तो यहाँ पे आप ये कनेक्शन देखेंगे कि शुक्र, शनि, मंगल, राहु, इन सब के कनेक्शंस बन गए 12th हाउस में। अब इसी चीज को आप चंद्र कुंडली से भी पढ़ के देख लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारे कॉम्बिनेशंस 8th हाउस में बन गए। यहाँ पे जो 7th लॉर्ड बुध है वो 8th हाउस में आ गया, और 12th हाउस में बैठे हुए शनि से वो सारे प्लैनेट्स दृष्टि पा रहे हैं। दोस्तों, इसी चीज को नमाज कुंडली में भी ले जाकर के कंफर्म करना जरूरी है। नमाज कुंडली में आप देखेंगे कि मीन लगन है, और लग्नेश बृहस्पति वो 3rd हाउस में सेक्स के प्लैनेट शुक्र के साथ में चले गए, जिसकी लॉर्डशिप 8th हाउस की है। ये दोनों प्लैनेट्स 9th हाउस में बैठे मंगल और चंद्रमा से म्यूचुअल दृष्टि संबंध में है। अब दशाओं पे ध्यान देते हैं कि जिस समय इस लड़के का ब्रेकअप हुआ उस समय शुक्र में सूर्य की अंतर्दशा चल रही थी। सूर्य वैसे भी एक सेपरेटिव प्लैनेट है। लगन कुंडली के अंदर में वो अपनी नीच राशि में है, मंगल से देखा जा रहा है, तो वो ब्रेकअप इन रिलेशनशिप्स करवाता है। इसी चीज को नमाज कुंडली में देखेंगे तो यहाँ पे भी जो सूर्य है वो 6th लॉर्ड होकर के 8th हाउस में आ गया, राहु केतु एक्सेस में है, और ऊपर से वो 12th लॉर्ड वक्री शनि से देखा जा रहा है। वक्री प्लैनेट्स का बड़ा गहरा रोल होता है। जैसे कि बुध के बारे में मैंने आपको बताया कि बुध
अगर वक्री होगा, मंगल से देखा जाएगा, उसके अंदर में इंसान को अलग अलग तरीके से सेक्स एक्सपीरियंस करने की इच्छा होती है। वो जो इच्छा है अलग अलग तरीके से सेक्स एक्सपीरियंस करने की, वो बड़ी वियर्ड भी हो सकती है, सुनने में आपको काफी ऑकवर्ड भी लगेगा। जितना भी आप उसको अपनी वाइल्ड इमेजिनेशन में इमेजिन कर सकते हैं, बुद्ध आपको वहां तक आपकी सोच को ले जाएगा। वो अगर मंगल से देखा जा रहा है तो वो उसके अंदर में और भी गति दे देगा। ऊपर से अगर वो शनि से देखा जा रहा है, फिर तो आप समझ जाइए कि वो इंसान का जो एनर्जी फ्लो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे हम होमोसेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो होमोसेक्सुअलिटी भी अपने आप में एक जो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के रिलेशनशिप बनाने वाली कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि हमारा समाज, सोसाइटी तो स्ट्रेट लोगों को पहचानती है, यानी कि आदमी और औरत के रिश्ते को पहचानती है। आदमी से आदमी का रिश्ता या औरत से औरत का रिश्ता, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट कल्चर है जिसे हम एलजीबीटी सोसाइटी कहते हैं। चाइना के अंदर में एलजीबीटी सोसाइटी को कहीं पे भी कोई रिकग्निशन नहीं है। तो ये सारे जो रिलेशन बनते हैं ये छुपके बनते हैं। संबंध वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पनपते हैं, जन्म लेते हैं, और इंसान वो कभी भी ये बात किसी से सामने कह नहीं पाता। तो ये वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करने का पर्पस ये था कि आपकी एक तो अंडरस्टैंडिंग बने ज्योतिष के बारे में, कि जो सेक्सुअल रिलेशंस हैं वो इंसेस्ट रिलेशंस या कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस या कॉम्प्लेक्स रिलेशंस या फॉरबिडन रिलेशंस, इनके अलावा भी बहुत अलग अलग तरीके से, नए नए तरीके से लोग उसके अंदर में इंडल्ज होते हैं और इंजॉय करते हैं। फीलिंग्स तो वहां पे भी इन्वॉल्व होती हैं। बस यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस, जो कि मैंने आपको शुक्र, शनि, राहु और मंगल के बारे में बताया, जब भी कभी आप इनकी रिपीटेशंस देखें, इनके हाउसेस को देखें, लॉर्डशिप्स को देखें, इनकी प्लेसमेंट्स को देखें, वहां पे आप समझ जाइएगा कि उस इंसान के मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशंस बनेंगे, उसकी इच्छा भी रहेगी, और नए नए तरीके से सेक्सुअल एक्सपीरियंस इंजॉय करने की उसकी डिजायर्स भी रहेंगे। इस वीडियो के बारे में आपके क्या कमेंट हैं वो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। मुझसे जुड़े आपके कोई पर्सनल सवाल हो तो कंसल्टेशंस के लिए मैं अपने नंबर्स शेयर कर रहा हूँ, कभी भी आप मुझसे कांटेक्ट करके अपना सेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।